देखिए, सरकार जो है सरकार बनाने में लगी हुई है। पूरा सिस्टम जो है चौपट हो रखा है। अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा। सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा। 5 साल में एक बार सरकार बनता था, अब तो दिने दिन सरकार कब बदलती है नहीं किसान परेशान, अस्पताल वही चौपट, शिक्षा वही चौपट, और सरकार के लोग बालू और दारू में मदहोश हो रखे हैं। बताओ, डबल इंजन की सरकार, कोई पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों का तो छोड़िए, हाल क्या है, मंत्रियों को, हम लोग को सैलरी नहीं मिला अभी तक। ये हालत हो चुकी है बिहार में। प्रशासनिक अराजकता के साथ साथ पूरा जो सिस्टम जो है, पूरा खजाना खाली हो गया है। ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। कहाँ है बिहार? सिस्टम ऑफ ट्रैक, खजाना खाली और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। पटना से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर सीधा हमला। मैं सानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस के सामने एनडीए सरकार को जमकर के घेरा है और उन्होंने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों से पूरी तरह कट चुकी है और सिर्फ सत्ता बचाने और नई सरकार बनाने के खेल में लगी हुई है। तेजस्वी ने बड़ा दावा किया है, बिहार का खजाना खाली हो चुका है, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि हम लोगों को भी सैलरी नहीं मिली है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को ना सही से इलाज मिल रहा है, ना दवाइयाँ मिल रही हैं, कई जगह स्ट्रेचर तक की कमी है। वहीं अरिया के फारबिसगंज में हुई निर्मम हत्या का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े सिर काटकर हत्या हो जाती है और आरोपी खुलेआम घूमता ही रहता है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि एनडीए के नेता इस बात में उलझे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिससे प्रशासनिक अस्थिरता बढ़ रही है। शिक्षा, किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा है और कहा कि ओलावृष्टि से किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने फिर से दोहराया, बिहार में गरीबी, बेरोजगारी और पलायन सबसे ज़्यादा है और इसके लिए पिछले 20 साल की एनडीए सरकार जिम्मेदार है। अब बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर सच में सिस्टम पटरी से उतर चुका है? देखिए, सरकार जो है सरकार बनाने में लगी हुई है ना, लेकिन बिहार का पूरा सिस्टम जो है चौपट हो रखा है। अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, दवा नहीं मिल रहा है, स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा है। और दिन दहाड़े जिस प्रकार से आज अररिया के फारबिसगंज में जो निर्मम हत्या हुई, ये साफ जो है पोल खोल दे रहा है इस चौपट राज का। अब इतना भयावह तस्वीर अब तक हम लोगों ने नहीं देखा था कि सरेआम दिन दहाड़े एक व्यक्ति का सर काट करके दिन भर घूमता रहा लोगों के बीच, फिर जिसकी मृत्यु हुई उसके परिजनों ने उसको भी मारा जिसने मारा। प्रशासन कहाँ है? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये सवाल पूछता है। सरेआम वहां हत्याकांड चलता रहा, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ जितने भारी भरकम एनडीए के नेता लोग हैं, सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा। 5 साल में एक बार सरकार बनता था, अब तो दिने दिन सरकार कब बदलती है नहीं बदलती है। यही सिस्टम में लगा हुआ। किसान परेशान, ओला गिरा उससे परेशान, कुछ मदद नहीं की गई।
अस्पताल वही चौपट, शिक्षा वही चौपट, और सरकार के लोग बालू और दारू में मदहोश हो रखे हैं। पूरा सिस्टम जो है फेल हो रखा है। अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगा कि इस तरह की घटना बिहार में हो रही है, और वो भी तब जब बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। तो जहां भी एनडीए की सरकार है, हम तो कई बार हमने कहा, लोगों को बहुत बुरी बात लग जाती है जब हम सच बोलते हैं तो, लेकिन आप सच नहीं बोलिएगा, रियलिटी नहीं जानिएगा तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अब हमने बोला बिहार गरीब राज्य है, तो बताओ कौन ये बात कहा? ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ही है। तो लोगों को यहाँ मिर्ची लग गई। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम बिहार है, तो लोगों को मिर्ची लगती है। सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, पलायन यहाँ है। शिक्षा, चिकित्सा के हर मामले में आप देखिएगा बिहार सबसे नीचे पायदान पे है, और 20 साल से एनडीए राज कर रही है। तो केवल भ्रष्टाचार में, और आप देखिएगा अपराध में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है बिहार। अब फिर गाली लोग तेजस्वी को देगा, आरजेडी के लोगों को देने लगेगा, लालू जी को गाली देने लगेगा। तो इन लोगों को कोई काम नहीं है। बिहार हाथ से निकल चुका है। एनडीए के लोग, बताओ, डबल इंजन की सरकार, कोई पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों का तो छोड़िए, हाल क्या है, मंत्रियों को, हम लोग को सैलरी नहीं मिला अभी तक। ये हालत हो चुकी है बिहार में। प्रशासनिक अराजकता के साथ साथ पूरा जो सिस्टम जो है, पूरा खजाना खाली हो गया है। ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। कहाँ है बिहार? अब बात करेंगे ऊंची ऊंची, तो पूरी तरीके से गुंडागर्दी जो है अब तो सड़कों पर नजर आ रहा है, दिन दहाड़े। अब आए कोई केंद्र का नेता भाजपा का, अब बोलो कि सर नहीं कटा है। लोग नाक कटवा दिया बिहार का, तो इन लोगों